बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर कॉमर्स के तवस्सुल से अहमद हसन चौधरी आप लोगों के साथ। आज हमारा है सेशन नंबर 8, जो कि हम लोग इसमें सीखेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखेंगे और प्राइसिंग कितनी मैटर करती है किसी भी बिजनेस के अंदर, जो कि अमेजोन पे हम करने वाले हैं। और अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम लोग इसके ऊपर बिजनेस कर रहे होंगे अमेजोन के ऊपर थ्रू प्राइसिंग। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर स्क्रीन करने लगा हूं और इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, ओके। सो टुडेस टॉपिक इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और इससे एक्सपीरियंस मैंने लिया है कि दीज स्ट्रेटजीज विल रियली हेल्प यू टू डिसाइड ऑन प्राइसिंग। ओके जी, ओके। सो हम अब डिस्कस करने लगे हैं कि एग्जैक्टली अमेजॉन स्ट्रेटजी गाइड क्या होगी। Keeping your Amazon pricing competitive is key to winning the buy box or featured offer, which leads to increased sales. A higher sales volume brings you more opportunities for success from additional cash flow that allows you capitalize on new opportunities to stronger negotiation power with your suppliers. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर? बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जितनी अच्छी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपकी होगी आपको मिलेगा बाय बॉक्स। अब आप लोगों के पूछेंगे मुझे बाय बॉक्स क्या होता है। मैंने शुरू में एक टॉपिक आपसे बताया था जिसके ऊपर हम एफबीए में डिस्कस कर रहे थे। एफबीए किसको मिलता है? जो बंदे हम लोग जो अपना सामान जो है अमेजोन को डिलीवर कर देते हैं, अमेजोन उसकी डिलीवरी करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, उसकी कस्टमर सर्विस करता है, उसकी रिटर्न लेता है और उसकी स्टोरेज करता है। ये हो गया एफबीए। जो वो शख्स एफबीए कर रहा होगा उसको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने सबने पढ़ लिया हुआ है। अब बाय बॉक्स मिलने का एक और फैक्टर होता है प्राइस। अब प्राइस कैसा फैक्टर हो सकता है? आप मुझे कहेंगे भाई प्राइस कैसा फैक्टर हो गया? भाई प्राइस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप पूछेंगे कि क्यों प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है? ये प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अमेजोन का फोकस क्या है कि वो आम आदमी को, अपने कस्टमर को द बेस्ट प्रोडक्ट दे विद कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो जिस भी प्रोडक्ट की आपके पास, लाइक से एग्जांपल, अब बहुत लोग कहते हैं जी मीटू। मीटू क्या होता है? मीटू का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और आपने उसको सेम कॉपी पेस्ट करके आपने भी लिस्टिंग लगा दी। ये हो गया मीटू। क्लियर? कॉपी पेस्ट, कॉपी कैट इक्वल्स टू मीटू। ये हो गया मीटू, ये समझ लें सब लोग। अब जब आपने सेम प्राइस पे लगा दिया और सेम उसकी कॉपी पेस्ट कर दी, आपको अगर पीछे से प्राइस कम मिली हुई है तो आप उसकी प्राइस को नीचे गिरा सकते हैं। राइट? एग्री करेंगे आप लोग? यानी कि अगर आपकी बाइंग जो है वो चीपर है तो आपके पास मार्जिन का गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपकी बाइंग जो है वो महंगी है तो आपके पास वो चांस नहीं रहेगा उसको compete करने के लिए। ठीक है? जब आपके पास मार्जिन होता है पैसे का, जब आपकी सेल्स बढ़ रही होती हैं तो आपके पास होता है कैश फ्लो। जिसके पास होता है कैश, वो अपने सप्लायर के साथ जिस तरह की मर्जी बार्गेन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कैश इन हैंड। जिसके पास होता है वो बड़ी पावर होती है। अब कुछ लोग होते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस चीज के ऊपर, कि बहुत सारे लोग जो है क्रेडिट पे बिजनेस करते हैं। तो कैश इन हैंड कुछ नहीं होता, उसके हाथ में जेब में कुछ नहीं है, वो कर्ज लेके जो है बिजनेस कर रही है। लेकिन अगर जेब में पैसा पड़ा है तो आप आराम से जो है निगोशिएट कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये प्राइस दो, मैं तुम्हें कैश देता हूँ। तो सप्लायर को हमेशा वही शख्स पसंद आता है जो कैश दे रहा होता है या कैश ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। तो इसलिए जब आप बाय बॉक्स की ऑफर आ जाती है आपके पास और आपको सेल्स जनरेट हो जाती है तो आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से आपके पास कैश फ्लो आता है। अब जब कैश फ्लो आ गया तो आपके पास ऐसी पावर आ गई कि आप निगोशिएट बेहतर तरीके से कर पाएंगे अपने सप्लायर के साथ। जब आप बेहतर तरीके से सप्लायर से निगोशिएट करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। जब कॉस्टिंग कम होगी तो मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये बात आप सब लोगों को समझ आ गई। अब क्या होता है? You work too hard to undersell your products. There's a fine line between staying competitive on the one hand and getting stuck in a money losing race to the bottom on the other. Having a smart Amazon pricing strategy in place means finding the right balance of maximizing your profits while selling steadily. अब देखें, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। ये होगा क्या? जब एक ही चीज 10 बंदे बेचे होंगे, ठीक है जी, और सेम प्राइस रखी होगी, तो क्या होगा? किसी की भी शायद बारी आ जाए, लेकिन किसी ने एक दिरहम या एक फिल्स में नीचे किया,
उस प्राइस में से, तो उसको बाय बॉक्स मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा बाय बॉक्स? क्योंकि उसने प्राइस सबसे कम दी है। जब सबसे कम प्राइस दी है तो उसने क्या किया, बेसिकली उसने अपना मार्जिन कम कर लिया। करेक्ट। अब क्या होगा कि मैं और 8-10 बंदे जो सेम चीज बेच रहे हैं, मीटू में ये प्रॉब्लम आएगी मेरे भाई, आप लोग जो मीटू की बात करते हैं ना उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसने परचेजिंग की थी 5 दिरहम में और उसने अब सेलिंग प्राइस जो थी वो अपनी घटा के 6 दिरहम पे ले आया। अब आपने परचेजिंग की हुई है 7 दिरहम में, आप 6 दिरहम में कैसे बेचोगे? तो आप नहीं बेच पाओगे। तो मुझे ये समझ आई कि अगर आपकी परचेजिंग पावर जो है वो अच्छी है और आपने कम प्राइस में उसको बाय किया हुआ है तो आप अपने मार्जिन को ऊपर नीचे कर लोगे। ठीक है। अब मीटू करने के नुकसान क्या होंगे कि भाई सेम ही प्राइस के ऊपर कितने लोग काम कर रहे होंगे, आपको सेल्स मिलने के चांस कम हो जाएंगे मीटू में। ठीक है जी। अगर आपने कुछ अच्छी ऑफर नहीं लगाई, कुछ नया नहीं लगाया मार्केट में, तो आपको सेल्स मिलने के चांस बहुत 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 कम हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि अगर एक बंदा आपसे पहले बेच रहा है और उसके पास रिव्यूज भी हैं, उसके पास कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं लोगों के, तो आप भी एग्जैक्टली वही बेच रहे हो, तो लोग उसी को प्रेफर करेंगे जिसके रिव्यूज ज्यादा होंगे, जो आपसे पुरानी लिस्टिंग करके बैठा हुआ है और आपसे ज्यादा सीनियर है इस काम में। अब आपने इसको कैसे काटना है वो हम तरीका जब प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे और जब हम सेलिंग पे आएंगे कि हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, वहां पे हम ये सीखेंगे कि हमने इसको कैसे नीचे गिराना है अपने जो कॉम्पिटिटर है। अच्छा जी, अब एक स्ट्रैटेजी गाइड है जो मैं आप लोगों को देने लगा हूं, ये सारे पॉइंट्स को अपने ज़हन नशीं कर लीजिएगा, इसके बगैर जो है आप प्राइसिंग नहीं कर पाएंगे। वो क्या है? स्टार्ट विद योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सबका सबका यही बिजनेस है कि आपने पैसा बनाना है, राइट? पैसा कैसे बनेगा? जब प्रोडक्ट सेल होगा। प्रोडक्ट सेल होगा तो क्या होगा? तभी फायदा मिलेगा जब बाय आपने सस्ते में किया और महंगे में बेच रहे होगे, राइट? इसी में आपका यही ऑब्जेक्टिव है ना बेसिकली। सो अल्टीमेटली योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड एनेबल योर Amazon बिजनेस टू कंटिन्यू टू ग्रो। जितनी अच्छी प्राइसिंग करोगे मेरे भाई, उतना आप Amazon बिजनेस में ग्रो करोगे। अच्छा जी, अब इंक्रीज कैश फ्लो गिव्स यू द पावर टू मेक डिसीजंस दैट कैन सेव यू मनी। एग्जांपल, आपने 100 पीस मंगाए, उस पे आपने मेहनत उतनी की, आपने स्ट्रेटजी भी अच्छी लगा ली, आपके 100 पीस बिक गए, आपको अच्छा मार्जिन मिला उसमें से, 100 पीस आपने मंगाए सिर्फ एग्जांपल एक प्रोडक्ट के। अब उससे आपने 100, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी पैसिफायर की, एक उस बंदे ने 150 दिरहम का पैसिफायर मंगाया है, उसने समझो 2000 दिरहम कमा लिया, तो अब उसके पास पावर आ गई कि वो 2000 दिरहम पे खेल सकता है, राइट? उसके पास पावर आ गई क्योंकि उसने 2000 दिरहम की उसके पास इनकम आ गई, कैश फ्लो आ गया। अब वो जो है अपने ब्रांड को डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्टॉक्स को डेवलप कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब आपको ओ प्राइसेस कब अच्छी मिलेंगी? जब आप बड़े ऑर्डर्स अप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा कि कल जब मैंने आप लोगों को जो सैंपल्स भी भेजे हैं उसमें जो 1000 पीस से ज्यादा होते हैं उनकी प्राइसिंग और गिर जाती है। ठीक है जी। जब प्राइसिंग नीचे गिर जाती है तो आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो जब प्लेसिंग बिग ऑर्डर्स और लार्जर ऑर्डर्स जब आप सप्लायर के साथ डालोगे तो आप उनसे डिस्काउंट मांगोगे, आप उसमें जो पैसे बचेंगे उससे आप एडवर्टाइजिंग पे खर्च करोगे। जाहिर बात, अगर एक बजट आपने रखा हुआ है, भाई मैंने कल को जाकर एडवर्टाइजिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो तभी कर सकोगे ना, उसके लिए बजट रखा होगा। जब बजट ही नहीं है तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। ठीक है। तो हमने सोच समझ के बहुत सारे पॉइंट्स को हायर करके, बहुत सारी चीजों को देख के, जेन में डाल के, उसके बाद हमने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, उस प्रोडक्ट से पैसे कमाने हैं। प्रोडक्ट से पैसे कमाने के बाद हमने बड़े ऑर्डर देंगे अगर वो सेलिंग हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होगा तो। अब हमने कैसे करेंगे उसको? जब पैसा आएगा उससे हम ज्यादा लोगों को हायर कर सकेंगे, हम अच्छी पैकेजिंग कर सकेंगे, शायद अच्छे कस्टमर कर सकेंगे, अच्छा प्रोडक्ट सोर्स कर सकेंगे। तो सब चीजों के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है इस दुनिया में? कैश। कैश। कैश इज इंपॉर्टेंट। जिसके पास है कैश वो है किंग। ठीक है, वो कुछ भी बाय कर सकता है। While pricing and pricing strategy can be and often should be product specific, both begin with your business goals. Ask yourself questions like, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपने अपने आप से पूछने हैं। आर यू फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग अ हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन? यानी कि आपके ये जेन में है कि आपने मार्जिन अच्छा रखना है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हुए। ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है। मैंने अगर मेरी बात करेंगे, यस, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन की बात करूंगा, मैं तो और किसी चीज की बात ही नहीं करूंगा। ठीक है। इज इंक्रीजिंग ऑर्डर वॉल्यूम अ हायर प्रायोरिटी? क्या मेरे वॉल्यूम इंक्रीज करनी, यानी ज्यादा स्टॉक करने से मुझे कोई फायदा होगा या प्रायोरिटी मेरी है? नहीं, मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मैं वॉल्यूम पे नहीं गेन कर सकता, मैं प्रॉफिट मार्जिन मेरी प्रायोरिटी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा।
डू यू प्लान टू हायर न्यू एम्प्लॉयज, बिल्ड अ वेयर हाउस एंड एक्सपैंड ऑपरेशंस इन अदर वेज? सॉरी, मैं तो कोई खर्चा नहीं करने वाला, मैंने कोई हायर नहीं करना बंदा, मैंने कोई वेयर हाउस नहीं लेना, मैंने कोई ऑपरेशंस इंक्रीज नहीं करने, मैंने अपनी जान छुड़ा के एफबीए कर देना। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। व्हाट फाइनेंशियल गोल्स डू यू नीड टू रीच टू मेक योर प्लान्स अ रियलिटी? अब आपने स्टार्ट किया लेट्स से 500 दिरहम से एग्जांपल, अब आपका गोल क्या है? अब आप मुझे कहो कि भाई 500 दिरहम से मैं 1 लाख दिरहम कमा लूं, तो ये रियलिटी बेस्ड नहीं है, ये ख्वाब ही रह जाएगा। हाँ, 500 से आप 3000 दिरहम कमा सकते हो, या 500 से आप 4000 कमा सकते हो, या 5000 भी कमा सकते हो, इट डिपेंड्स आप कैसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। तो आपने अपने ज़हन में एक टारगेट रखना है कि भाई मेरा इतने पैसे लगा के मुझे इतने पैसे कमाने हैं। अब ये हो गया आपका एक नेक्स्ट टारगेट। ओके, आर यू एडिंग न्यू ASINs टू योर प्रोडक्ट लाइनअप? कि आप कुछ नए प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना चाह रहे हो, या कुछ नए ऐड अप करना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की? डू यू नीड टू सेल थ्रू ओल्डर इन्वेंट्री टू अवॉइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस? अब आपका कोई ऐसा स्टॉक फंसा हुआ है जो उसको आप निकालना चाह रहे हो, इसलिए अपनी प्राइस को नीचे करना चाह रहे हो। तो हमारा तो कोई, हमने पहले ही शुरू में कहा था हमने बड़े स्टॉक से खेलना ही नहीं, हमने थोड़े स्टॉक से खेलना है और अपनी जैसे जैसे जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के जान छुड़ा लेंगे। ठीक है जी, ये हम लोगों के क्वेश्चंस हो गए। ये सब क्वेश्चंस आपने अपने आप से करने हैं, इनको जॉट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और इसके जवाब आपने खुद अपने आप से देने हैं कि आपको क्या चाहिए। मुझे तो ये चाहिए, आपको क्या चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, why competitive pricing matters? Let's face it, we all love a good deal. हर बंदे को डील्स अच्छी लगती हैं, राइट? अब आप लोगों को सीखना है यहाँ पे आके पैसे बनाने, तो इसलिए हर रोज रात को 9:30 से लेकर 10:30 तक मेरे साथ बैठ के मेरी चिट चैट सुन रहे होते हो और मेरे से सीख रहे होते हो। इसलिए सुनते हो कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डील अच्छी मिल रही है भाई, फ्री में मिल रही है, चलो मौजें करते हैं इसमें। तो Amazon शॉपर्स आर नो एक्सेप्शन, वो भी एग्जैक्टली यही करने आते हैं। Amazon पे जो शॉपर्स बैठे हैं वो भी यही करने आते हैं, कोई अच्छी डील लेके आओ, हम आपको देंगे। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई ग्रेट प्राइस मुझे मिले, अच्छी शिपिंग मिले, फास्ट शिपिंग मिले, अमेजिंग कस्टमर सर्विस मिले। अब ये तो नॉर्मल हर बंदा ही चाहता है, अगर आप एज अ बायर जाओगे अमेजोन तो आप यही रिक्वायरमेंट लोगे। सो एज ई कॉमर्स बिकम्स मोर यूनिवर्सल, जैसे जैसे ई कॉमर्स ग्रो करेगी, सो डू प्राइस कंपैरिजंस। अब उसी वजह से एक मुश्किल ये आएगी कि प्राइस कंपैरिजन आ जाएगा, हर जगह पे प्राइस कंपैरिजन होगा। प्राइस कंपैरिजन क्यों होगा भाई? एक चीज मैं 10 रुपए की बेच रहा हूँ, एक बंदा 15 की बेच रहा है, एक बंदा 20 की बेच रहा है। आप मुझे बताएं एज अ बायर आप किसके पास जाएंगे? और हम सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं, उसमें कोई चीज भी जो है वो चेंज नहीं है, तो आप में डेफिनेटली में 10 रुपए वाली प्राइस में जाएंगे, मेरी वाली प्राइस में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी प्राइस अच्छी है तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा, और एल्गोरिदम अमेजोन का यही कहता है, अगर आप एफबीए कर रहे हो और आपकी प्राइसिंग अच्छी है तो एल्गोरिदम आपको बाय बॉक्स दे देगा। अब बाय बॉक्स फिर दोबारा समझा दो, बाय बॉक्स क्या होता है? जब आपकी लिस्टिंग लगी होती है उस पर कोई क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का ऑप्शन आपकी लिस्टिंग पे आ जाएगा। ये हर एक के पास नहीं आता, एफबीएम में नहीं आता, सिर्फ एफबीए में आता है, और जिन्होंने कॉम्पिटिटिव प्राइस लगाई होती है एज पर एल्गोरिदम ऑफ अमेजोन। अच्छा जी, big box stores like Target and Best Buy have been matching competitor prices for years. E-commerce has simply led the charge in digitizing the price matching process. Now, browser extensions, apps, coupon sites, and comparison content help shoppers find the products they want at a bargain price. Comparing prices and features have never been easier for the consumers. अब exactly ये चीज हम यूएई के रहने वाले लोग हम क्या करते हैं? हम एमरेट्स पे पहले फ्लाइट की टिकट चेक करते हैं, पीआईए पे चेक करते हैं, फिर उसके बाद एयर अरेबिया पे चेक करते हैं, फ्लाई दुबई पे चेक करते हैं, वो कतर पे चेक कर लेंगे, कुवैत पे चेक कर लेंगे, ओमान पे चेक कर लेंगे। सारी प्राइस में जो सबसे अच्छी प्राइस होगी हम उसको देख लेते हैं, भाई ये अच्छी प्राइस है इस डे में और ये हमारी टाइमिंग को मैच कर रही है, तो हम उस पे चले जाएंगे। अब कुछ लोग होते हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो एमरेट्स पे सिर्फ जाएंगे या वो इतिहाद पे सिर्फ जाएंगे। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे ठीक है यार, जो सस्ते में पहुंचते हैं हम लोग। तो आम आदमी जो है वो एज अ क्या होता है कि हमने क्या करना है, हाँ ठीक है भाई हमने तो सफर ही करना है, चाहे उसमें जाओ, बात तो एक ही है। तो कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी वो होती है, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं जो ब्रांडिंग के लिए जाते हैं। तो आजकल क्या हो गया कि ब्राउजर्स के अंदर जो है एक्सटेंशंस आ गई हैं, एप्स की, कूपन साइट्स की, जहाँ पे आपको पता चल जाता है लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, प्राइसिंग कम हो रही है, आपको ईमेल्स आ जाएंगी, आपको इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे भाई ये प्रोडक्ट कम हो गई, इस प्राइस की गिर गई है। तो बहुत सारी ऑप्शंस अब मार्केट में आ चुकी हैं जिससे कंपैरिजन किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, booking.com से आप लोग बुक करते होंगे होटल जब जाते होंगे, और ट्राइवगो है और एक दो चार और ब्रांड्स हैं। तो आप सारी जो है वेबसाइट को चेक करते हो, hotels.com है, तो आप जितने भी वेबसाइट उनको देखते हो सेम प्राइस कहाँ पे बेस्ट मिल रही है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो। ये हर बंदे का यही तरीका है, स्पेशली
हम लोग एशियंस का ये इश्यूज होता है कि हम लोग जो बेस्ट प्राइस मिल रही होती है उसमें हम ट्रेवल करते हैं या उसमें हम बाय करते हैं। बट अट्रैक्टिंग कस्टमर्स इजंट ऑल अबाउट हैविंग द लोएस्ट प्राइस। लेकिन सबसे सस्ती प्राइस रखने का ये मतलब तो नहीं कि आपने कस्टमर को अट्रैक्ट सिर्फ इसी फैक्टर पे करना है। Here are several other factors that shopper consider when making a purchase decision. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के हमारे वो कौन कौन से रीजंस हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको एक कंज्यूमर जो है वो बाय करने से पहले देखता है। सिर्फ एक प्राइसिंग तो नहीं देखता, हर बंदा प्राइसिंग के ऊपर देख के तो नहीं परचेज करता, हम वो डिस्कस कर लेंगे। अब वो क्या देखेगा, आइटम क्वालिटी, कंज्यूमर प्री परचेज कंसिडरेशन, यानी कि परचेज करने से पहले क्या क्या देखता है, आइटम क्वालिटी। हाउ डज द आइटम कंपेयर टू द सिमिलर प्रोडक्ट्स, वो देखिएगा ये अगर मैंने प्रोडक्ट लिया है तो दूसरा प्रोडक्ट भी लिया है तो इन दोनों में से सिमिलर में क्या ज्यादा बेहतर है, ये देखेंगे। आइटम ड्यूरेबिलिटी, इज इट इंटेंडेड फॉर अ सिंगल यूज और लाइफ टाइम, ये मेरी सारी जिंदगी चलने वाला है मेरे साथ, ये एक दफा दो दफा इस्तेमाल करके टूटने वाला है, ये भी हम देखेंगे। करेक्ट, हम लोग तो ये देखते हैं भाई एक दफा हमने कोई चीज ले ली तो सारी जिंदगी मजे चले, चाहे उसकी लाइफ 5 साल लिखी हो, ठीक है। आइटम पर्पस, कैन द आइटम बी यूज फॉर मोर देन वन टास्क, क्या ये लेट्स एग्जांपल मोबाइल की एग्जांपल है तो एक से ज्यादा इसके टास्क कर सकता है, तो मैं देखूंगा सबसे अच्छा टास्क कौन कर सकता है, बैटरी टाइमिंग किसकी अच्छी है, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, सिग्नल्स किसके अच्छे हैं, वॉइस क्वालिटी किसकी अच्छी है, तो मैं सारी चीजों को देखूंगी ये सारे पर्पस मेरा पूरा हो रहा है जिसके लिए मैं मोबाइल यूज करना चाह रहा हूँ और या लेना चाह रहा हूँ। ओके, ब्रांड, does the shopper have a positive or negative view of the brand due to previous purchases or influencer recommendations? influencer recommendation समझ आ गई क्या होता है, अब नहीं समझ आएगी, मैं बताता हूँ। इन्फ्लुएंसर होता है जो बंदा इन्फ्लुएंस करे आपको, जो बंदा आपको पुश करे कि इस प्रोडक्ट को जाके परचेज करो। एग्जांपल, पेप्सी की एड में सारे बड़े बड़े जो है सुपरस्टार्स आते हैं, वो क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि भाई हमें वो पुश करेंगे इस प्रोडक्ट को जाके परचेज करो। शैम्पूस की एड में आप देखेंगे हमेशा बेहतरीन जो है वो हीरोइंस आएंगी और वो आपको कहेंगे भी ये है, इतने अच्छे बाल होते हैं, वो डिजिटलाइज किया होता है उन्होंने सारे, और ग्राफिक्स किया होता है, होते कुछ भी नहीं है, तो वो खाली इसलिए कि बेचने के तरीके, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं ये। तो इसी तरह अगर एक बंदे को ब्रांड पसंद है, एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मुझे लेट्स से कोई अच्छा ब्रांड पसंद है एमिरेट्स एयरलाइंस, तो मैं एमिरेट्स एयरलाइंस पे ट्रैवल करूंगा, मुझे पीछे से हमेशा इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मुझे इससे कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन मैं अगर आप मुझे कहो जी दूसरी ब्रांड पे ट्रैवल करो पीआईए पे, तो मैं कभी जिंदगी में पीआईए पे ट्रैवल नहीं करूंगा, क्यों, मुझे पता है भाई एक दफा ऊपर गए तो फिर वो हवा में उड़ते रहेंगे, फिर वापस आने के चांसेस कम होते हैं। तो इसी तरह ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज के ऊपर जो कि इंसान यूज करते हैं। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कि आपको पुश करे प्रोडक्ट लेने के लिए, वो आपका एक्टर हो सकता है, वो एक्ट्रेस हो सकती है, वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है, स्पोर्ट्स वुमेन हो सकती है, वो कोई आपका प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो कोई आपका मिनिस्टर हो सकता है, तो कोई भी बंदा जिसको लोग फॉलो करें उसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं। कस्टमर रिव्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हैव अदर्स हैड विद द प्रोडक्ट। अब आपने जाकर रिव्यूज पढ़ेंगे, आप देखेंगे यार इसको कैसा प्रोडक्ट लगा, इसको अच्छा लगा, दूसरे ने देखा इसने तो गंदे रिव्यू दिए हैं, तीसरे ने भी गंदे रिव्यू दिए, तो समझ ये आई कि रिव्यूज पढ़ के लोग भी लेते हैं, ये भी एक पॉइंट, एक फैक्टर हमारे ज़हन में रहना चाहिए प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर। हाई रैंकिंग्स, हैज Amazon endorsed the item with Amazon's choice badge or have other shoppers driven the item to bestseller status? bestseller और Amazon choice किसको मिलती है, FBA वालों को मिलती है, तो क्या आपका वो प्रोडक्ट का बैज आपके साथ लग जाएगा, अगर वो लग गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको सेल मिल सकती है। क्लियर, ओके जी। मिनिमम प्राइस, हैविंग मिनिमम प्राइस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेलिंग योर आइटम्स फॉर लेस देन you intend to. If you're not careful, you could quickly find yourself losing money for the sake of beating a competitor or increasing sales volume. Sometimes this strategy might make sense for your business in short term, but it's not sustainable. Deciding on minimum price. Okay, अब ये क्या कहता है, आपने एक मिनिमम को अपना मार्जिन रखा हुआ है कि भाई इस प्राइस से, यानी कि अगर मैंने 5 रुपए की चीज ली है तो मैं 7 रुपए से नीचे तो हर कीमत पे बेचूंगा ही नहीं नीचे, ये मैंने एक मिनिमम अपना डिसीजन ले लिया, इससे नीचे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बेचूंगा, मैं अपना प्रॉफिट जाया नहीं करूंगा, अपना मार्जिन नहीं खराब करूंगा। तो हमें अपने एक पहले ज़हन में रख लेना कि भाई मेरा ये मार्जिन ये, अगर ये प्राइसिंग नीचे गिराते हैं दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर्स तो मैं इस प्राइस से नीचे नहीं आऊंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया, ताकि आप अब सस्टेन कर सको मार्केट में। उससे क्या होगा, शायद उसने अपनी जल्दी जल्दी 10-12 प्रोडक्ट्स वो निकाल लें, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है मार्केट में, तो आप अपनी प्राइस रख सकते हो अपनी वही। तो आपने बहुत सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए सस्टेनेबल मॉडल पे जाना है जिसके अंदर आपके प्रॉफिट लॉस जो है वो कम से कम हो। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिनिमम प्राइसेस क्या हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर सकती, आराम से आपको स्मूथली रन करेगी और कैश फ्लो आता रहेगा।
इफ फाइनेंस इजंट योर कप ऑफ टी, हायर समवन यू कैन ट्रस्ट टू हेल्प यू। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कि मेरे भाइयों को समझ नहीं आ रहा फाइनेंस क्या होता है, ई कॉस्टिंग क्या होती है, तो चक्कर आने शुरू हो गए, अहमद भैया आपने क्या समझा दिया, हमें समझ कुछ नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं यार, हम लोग बैठे हैं ना, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम एक्सपर्ट्स से आप लोग रिव्यू करवाएं, बात करें, डिस्कस करें। बात करने से मसाइल का हल निकल आता है, पूछने से, मसाइल के क्वेश्चंस पूछने से आपके मसाइल का हल निकल आएगा, तो हम निकाल के देंगे आपको हल। ओके, सो मिनिमम प्राइस इनपुट्स टू कंसीडर योर टोटल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, ये वो कॉस्ट हैं जो अपने जेन में आपने रखनी है प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइसिंग रखते हुए। Amazon की फीस है, कैटेगरी फीस होती है, उसमें कई जगह पे 5% है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 15% है। स्टोरेज फीस है, अभी फिलहाल 2 दिरहम पर क्यूबिक फीट है, बाद में अगस्त के बाद सितंबर में चेंज हो रही है, पहले आपको बताता हूँ। FBA फीस है, ये आपकी परसेंटेज होती है ऑफ द सेलिंग प्राइस, एंड द अदर लाइक और बहुत सारी फीसेज होंगी जो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसमें नेक्स्ट फीस आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू यू as well as you from you to Amazon and the end customer। FBM करो तो एंड कस्टमर की कॉस्ट ऐड कर देंगे, नहीं तो आपके ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरर से आपके शिपिंग कंपनी से यूएई से शिपिंग कंपनी से दोबारा लेके आपने Amazon तक, ये आपने सारी कॉस्ट अपने प्रोडक्ट में ऐड कर लेनी बिफोर इन हैंड, बिफोर डिसाइडिंग ऑन द प्राइस। Other operational expense like preparation, packaging, labels, customer service and so on, ये आपने अपनी मर्जी से एक टारगेट रखने का, इतने परसेंटेज जो है वो हम रखेंगे प्राइसेस को। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिटर्न 10% अपनी जेन में हमेशा रखिएगा, जो भी आप परचेज करके लेंगे 10% उसको अपने जेन में रख लेना कि 10 जो होंगे मेरे जाया हो जाएंगे, मेरे खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, रिटर्न ना हो जाएगा, तो 10% की कॉस्ट जो है वो भी आपने अपनी पर पीस प्रोडक्ट में ऐड कर लेनी है। अब ये आपकी निकले पूरी कॉस्ट, ये मेरी कॉस्ट है। अब एग्जाम्पल, मैंने 5 दिरहम की चीज ली थी, Amazon की फीस डाल दी 5 दिरहम, 10 दिरहम हो गया, 3 दिरहम में ट्रांसपोर्टेशन गिरा, 13 दिरहम हो गया, और दूसरे एक्सपेंस डाल के मैंने 20 दिरहम कह दी। 20 दिरहम जो मेरी पहुंच जो है ना Amazon तक, ये मेरी पहुंच। अब मैंने उस प्रोडक्ट को कितने में बेचना है, मैं उसको कम से कम 75, 85, 100 तक बेचूंगा उसको, तभी तो मुझे मजा आएगा ना प्रॉफिट मार्जिन का, वरना तो मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो हम लोग इसी तरह इस चीजों को रखेंगे। The minimum profit per item you are currently willing to accept for this product. Number 2 point, okay. Maximum price, आपकी maximum price क्या होनी चाहिए? You might wonder why you need to bother setting a maximum price. आपको ये बहुत जरूरी है कि जैसे minimum price रखनी है, उसकी maximum price भी रखनी है, इससे ज्यादा नहीं जाना। Okay, so right, well not exactly. Setting a maximum price is important because it allows you to avoid something called price gouging. अब ये कहोगे price gouging क्या होती है? Price gouging होती है जरूरत से ज्यादा किसी प्राइस को ऊपर ले जाना, इतनी वर्थ ही नहीं उस प्रोडक्ट की, आपने जरूर ज्यादा, जैसे पाकिस्तान में आटा जानबूझ के शॉर्ट कर देते हैं, तो प्राइस क्या होती है, ऊपर चली जाती है। चावल शॉर्ट कर देंगे, प्राइस ऊपर चली जाएगी। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं होता, प्राइस गोजिंग पे बहुत कंट्रोल है, हर चीज को मॉनिटर हो रहा है। तो इसलिए प्राइसिंग गोजिंग अकर्स व्हेन अ सेलर इंक्रीजेस प्राइसिंग टू अ लेवल दैट इज मच हायर देन व्हाट इज कंसीडर्ड फेयर और रीजनेबल। वही बात होगी, जो जरूरत से ज्यादा आपने इंक्रीज कर दी प्राइस को, तो वो अच्छा नहीं होता। दिस यूजुअली हैपेंस आफ्टर अ सडन इंक्रीज इन डिमांड। होता क्या है पाकिस्तान में, जैसे डिमांड आ गई, कोई कहत आ गया, कोई सैलाब आ गया, तो साथ ही हर चीज की प्राइस ऊपर कर देते, शॉर्ट हो गई। ये बेसिकली जो सप्लायर्स होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, पीछे गेम कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए। अब एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप फेस मास्क की बात करें और सैनिटाइजर या सप्लायर्स की बात करें, मार्च में जब यूएई में हिट हुआ था तो कितने का था, सबको मालूम है, 3-3 दिरहम 5-5 दिरहम का एक 1 यूज मास्क जो था वो मिल रहा था, और अब 10 दिरहम में जो है वो आपको 50 का मास्क मिल रहा है। तो होता क्या है कि शॉर्टेज जैसे क्रिएट होती है तो एकदम जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो आपकी प्राइसेस ऊपर चली जाती है। दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई कर्व कहते हैं इसको, इन प्राइसिंग ऑल्सो एंड इन सप्लाई एज वेल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो मैं आप लोग को इस टाइम दोबारा समझा दूंगा ये डिमांड कर्व क्या होता है और सप्लाई कर्व क्या होता है। Sellers are required to set fair prices within the limits set by Amazon. Amazon ने एक लिमिट सेट की हुई कि उसके मुताबिक अगर आप प्राइसेस को रखेंगे तो Amazon जो है वो आपको प्राइस पॉलिसी जो उसकी है, प्राइसेस पॉलिसी, उसके मुताबिक आपको रेफर करेगा। अगर आपने उसके मुताबिक रखी हुई है तो आप बिल्कुल सही काम करो, अगर उससे ज्यादा रखी हुई है तो आपको प्राइसिंग ब्रेकिंग द लॉ ऑफ Amazon प्राइसिंग प्राइस गाउजिंग, आपने जो प्राइस है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी है, तो आपको पॉलिसीज की तरफ से वो क्वेश्चन मार्क भेज देगा, भाई क्यों इतनी प्राइस बढ़ा दी है। एक चीज 10 रुपए की मिल रही है, स्पेशली उन चीजों पे होता है जो कि हाई इन डिमांड होती हैं चीजें, जैसे अभी मास्क हैं, ये इस तरह की चीजें। तो अगर आप उन पे हाई प्राइसेस करोगे जो मार्केट से ज्यादा ऊपर जा रही, तो फिर वो आपको क्वेश्चन मार्क भेजेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मिनिमम, मैक्सिमम,
प्राइस गाउजिंग क्या होती है? जरूरत से ज्यादा ऊपर कर देना और जरूरत से ज्यादा कम नहीं करना, क्योंकि हमने मिनिमम प्राइस की एक मार्जिन रखना है। ये हमारा हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम प्राइसेस को कैसे लेके आएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेवल होने वाला है वो है हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस बिजनेस इज प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब हम जो नेक्स्ट है, अब हमने सारे वो फैक्टर्स देख लिए हैं, जहन में रख लिए हैं, जहन नशीन कर लिए हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हम लोग देखेंगे और करते रहेंगे। और अब आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, ताकि